आपके साथ भी हो सकता है। इंजीनियर साहब, आपने तो अभी तक चेक भी नहीं लिखा है। सुबह से अब तक 10 बार कंपनी फोन कर चुका हूँ। इंजीनियर साहब, मुझे और कई काम थे। कंपनी में सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आप ये ना समझें भाई कि मैं भी परेशान हूँ, फंसा हुआ हूँ। मैं मेरा भी जानता लेन देन हूँ है। भाई, मेरा भी लेन देन है। ये देख लें रजिस्टर आप। भाई ये रजिस्टर मेरे अभी पास लोगों भी ने है। मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ? आप सिर्फ मुझ पर इतना एहसान करें कि कुछ दिन की मोहलत दे दें मुझे। मैंने टेंडर में शिरकत की है। क्या वो सिर्फ इसलिए किया है कि एक दूसरे का नमक खाया है? अब नहीं हो सकता। आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं भी हिसाब किताब के सिलसिले में गलत आदमी तो फिर नहीं मैं हूँ। क्या करूँ, आप बताएं। सिर्फ मुझे थोड़ी मोहलत दें, बस यही। कहाँ हमेशा जा वादे रहे हैं? करते रहते हो। तशरीफ रखें, आपके लिए जरा चाय मंगवाता हूँ। बहुत शुक्रिया, फिर कभी पी लूंगा। इंजीनियर साहब, आ जाओ। ये लीजिए इंजीनियर साहब। अरे तुम्हारी बीमारी का क्या हाल है? ठीक ही हूँ। कभी बेहतर हो जाता हूँ, कभी ज्यादा बिगड़ जाती है तबीयत। ठीक हो जाता हूँ, फिर बीमार हो जाता हूँ। मैं तो आपसे कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ, जबकि मैं चाहता था कि कुछ दिनों तक अपनी छुट्टियाँ इस्तेमाल न करूँ। बुरे दिन के लिए बचा के रखना चाहता था। अच्छा, इजाजत दें। बुध को 10 लाख इंजीनियर शहाब को मिल जाएंगे और फिर इसका भी कुछ करूंगा। सनीचर तक 15 लाख फिर देने हैं। या अल्लाह, इसका क्या करूं? हेलो, सलाम नासिर। तुम्हें कैसे मालूम? ठीक है, इंतजार करो, मैं आया। ज़रा मेहरबानी करके उन दोनों कंपनियों को फ़ोन करो और कहो कि अपना हिसाब किताब देने के लिए कुछ इंतज़ाम करें। अहमदी साहिबा, मैं कंपनी से बाहर जा रहा हूँ। अगर किसी ने फ़ोन किया तो बता देना कि मैं आज नहीं आऊँगा। इंजीनियर साहब प्लीज़, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मुझे इस वक्त ज़रूरी काम है, मेहरबानी करके फिर कभी बताइएगा। ये लीजिए इंजीनियर साहब। ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे हाथ की चाय पीना किस्मत में नहीं है। तुम जाओ घर पर आराम करो, मैं कह दूंगा कि तुम्हारी छुट्टी शुमार न की जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कहाँ हो भाई? टेंडर किसी और को दे दिया गया। जल्दी करो भाई, देर हो रही है। भाई वो टेंडर है, कभी किस्मत से मिल जाता है और कभी किस्मत में नहीं होता है तो नहीं मिलता। बिल्कुल फुटबॉल मैच की तरह। कम से कम इतना तो बताओ कि हमने जो बोली लगाई थी उससे कितने कम में बोली लगी? अब्बासी साहब, टेंडर में सिर्फ कीमत अहम नहीं होती, दूसरी चीजें भी अहम होती हैं, जैसे कंपनी का रिकॉर्ड, काम का मेयार, पहले के प्रोजेक्ट। आपने मेरी दस्तावेजात का मुतालिया किया है? जी हाँ, जी हाँ। आप यकीन करें कि हम तहकीकात के बगैर कोई काम नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? बिला वजह बहस न करो इंजीनियर। अब तो लगता है कि टेंडर हाथ से निकल चुका है, जीतने वाला भी मालूम। उठो चलें। बड़ी अच्छी बात कही आपने इंजीनियर साहब। कम से कम आप ही अपने साथी को समझाएं। मैं तो जो भी कहता हूँ उनकी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल आपने हमें जो वक्त दिया उसका शुक्रिया। अरे इंजीनियर साहब कहाँ चले? कम से कम शरबत तो पी ले। चलें इंजीनियर साहब।
बहरहाल जनाब, मुझे शर्मिंदगी है, इस बार तो नहीं हुआ, अगले टेंडर में ज़रूर शिरकत कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो जरूर। इंशाअल्लाह। अरे वाह इंजीनियर साहब, मैं इंतज़ार कर रहा था आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आए हैं, तशरीफ लाए, अंदर आए आए। माफ़ कीजिए, ये वही इंजीनियर शुकुही हैं जो टेंडर में कामयाब हुए हैं? हाँ, क्यों, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं, यूं ही पूछ रहा था। नासिर, आओ चलें। मोहतरमा, खुदा हाफिज। मैं ये सोच रहा हूँ कि कंपनी के मुलाजमीन की छुट्टी कर दूँ। मैं अगर उस पर तैयार नहीं था तो सिर्फ इसलिए कि इन बेचारों को भी कुछ पैसे मिल जाएं ताकि दरबदर ना हो। मुझे तो पहले से ही मालूम था इन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि शायद इन्हीं की रोजी के बहाने हम ये टेंडर जीत जाएंगे। मैं आस लगाए बैठा हुआ था। देखो सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि हम भी एक दिन शुकुही साहब की तरह हो जाएंगे, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उस वक्त हम अपने आज के काम पर पशेमान ना हो। हम पैसा देना चाहें लेकिन कोई लेने के लिए तैयार ना हो। यौमा ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़रतहुम। मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम उसका नाम है। अल्फाज पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। सूद के बजाय से सरमाए का टर्नआउट कह लो। वल्लाह इंसान के लिए मुश्किल है कि 1 अरब के चेक पर दस्तखत करे और महीने के आखिर में 4 लाख तनख्वाह ले। मैं मर भी जाऊं तब भी रिश्वत नहीं दूंगा, समझे या नहीं? फरहाद, फरहाद, कहाँ खोए हुए हो? तुमसे पूछ रही हूँ। कोई इंतजाम हुआ? नहीं नाहिद, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेक कैसे कैश कराऊं। इतना परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे लिए लुकमा बना दूं या खुद आकर खा लोगे? अगर लुकमा बना दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा हाँ, शाम को मोहतरमा अहमदी ने फ़ोन किया था। बेचारी बहुत परेशान थी। किसी तरह से उसकी तनख्वाह का इंतज़ाम नहीं कर सकते? कल उसके लिए कुछ सोचूंगा। चाहो तो मेरे जेवरात बेच सकते हो। ज्यादा नहीं है लेकिन इतने हैं कि मोहतरमा अहमदी और दूसरे मुलाजमों की तनख्वाहें दे सकते हो। कोई जरूरत नहीं है, सब इंतजाम हो जाएगा। ये तो तुम्हारी भूखी से मालूम है। नाहिद, मैं जरा थका हुआ हूँ बस। हमेशा से ही तुम जिद्दी थे। देखो तो कौन है। क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हो। हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, हम तो सिर्फ खुश रहने का नाटक करते हैं। रात में यही कहने आए हो? वो जो बूशहर का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था हाँ ना, तो उसकी ठेकेदारी आपको मिल गई। क्या कह रहे हो? इतनी आसानी से? इतनी आसानी से नहीं बल्कि थोड़ी मुश्किल से। लेकिन वो प्रोजेक्ट तो टेंडर में शामिल था और फिर अभी तो टेंडर की बोली भी नहीं लगी है। अभी तो दस्तावेजात जमा हुए हैं। टेंडर हमें मिलेगा, अलबत्ता जरा जेब ढीली करनी पड़ेगी। यानी रिश्वत दें? इस्लाम में इस्तरार का कानून सुना है ना? इस्तरार की हालत में मुर्दार खाने की इजाजत है। यानी अगर इंसान मजबूर हो तो मुर्दे का गोश्त भी खा सकता है। हम इस वक्त मजबूर हैं। हमारे सामने इतनी लंबी लंबी बातें न करो। मैं रिश्वत देकर अपना काम नहीं निकालना चाहता। जिस तरह तुम कह रहे हो इस तरह तो हम 20 साल तक भी कुछ कमा नहीं पाएंगे, बल्कि जेल भी जाएंगे। तुम परेशान न हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम सिर्फ तमाशा देखो। अगर डर रहे हो कि गुनाह है तो देखो भी मत, क्योंकि खुद मैं कंपनी के अकाउंट से निकाल कर बूशहर में लगाऊंगा और जब काम शुरू हो गया तो हिसाब किताब कर लेंगे। इसका गुनाह भी मेरी गर्दन पर। कबूल? लेकिन मुझे इन पैसों से मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी हैं। उन्हें थोड़ा लेट दे देंगे, थोड़ा बढ़ा कर दे देंगे। भाई मैं भी समझता हूँ। जी, तो कल मैं इसे कैश करा लूँगा। मुझे एयरपोर्ट जाना है, कल का टिकट भी लेना है और आज रात अम्मा वगैरह भी पहुँच रही हैं।
अच्छा, तो इंशाल्लाह आज हज करके आ रही हैं ना? देखो, मैं अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद ये कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की आबरू दाव पर है। खुदा के लिए इनकार मत करना। नासिर, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम। कोई बात हो गई है? तुम्हारी अम्मा वगैरह पहुंच गई? नहीं, शायद उनकी फ्लाइट लेट हो गई है। आज रात आएंगी। अल्लाह का शुक्र, मैं तो डर ही गया था। मैंने तो सोचा कि अल्लाह से हुआ क्या हो गया। वो शहर की परवाज तुम्हारे इंतजार में है फरहाद। तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। उस शख्स का नाम पता पैकेट में रख दिया है। कल दोपहर बाद की फ्लाइट है। नासिर, मैं तो जानता हूँ। जानते हो कि मुझे कितना काम है, वरना मैं खुद ही चला जाता। मुझे अपने घर और वालिदैन के काम करने हैं। भाई छोड़ो, इस मामले से दस्तबरदार हो जाओ। मैं खुद जैसे भी होगा पैसे का इंतजाम करूंगा। इस चेक को भी कैश करा दूंगा। मेरा इंतजार करो, मैं घर पहुंच रहा हूँ। टिकट और पैकेट लेकर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एक मिस कॉल दूंगा ताकि तुम्हारी बीवी की आंख ना खुले। खुदा हाफिज। अल्लाह हमारा और तुम्हारा अंजाम बखैर करे। सलाम अलैकुम हाजी साहब, क्या खैर खबर है? ये आपकी मेहरबानी है। खुदा हाफिज। नादरी साहब, नादरी साहब, तशरीफ नहीं रखते? अरे वाह इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। आज जिधर का रास्ता कैसे भूल गए? जरूर कोई प्रॉपर्टी बेचने आए हैं, है ना? हाँ, अपना घर। पैसों की ज़रूरत है नादरी साहब, प्लीज़ जल्दी बेच दीजिए, कम कीमत पर ही सही। ये एक दो दिन का काम नहीं है, हमारे सब्र कर दीजिए ताकि कोई कस्टमर पैदा करें। आजकल तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, बिल्कुल मंदी है। खुदाया तुझ पर कुर्बान जाऊं, तेरे हर काम में हिकमत है। मेरी दास्तान भी मछली और खुशकी की कहानी हो गई है। मैं तो जैसे तैसे हाथ पैर मार रहा हूं। डरता हूं कि गहराई में जाऊंगा तो गर्क हो जाऊंगा। क्या करूं, क्या ना करूं? दूसरी और तीसरी पोजीशन की तो गुंजाइश ही नहीं। इस मुकाबले में तो बस हर हाल में पहली पोजीशन ही हासिल करनी होती है। देखा, सब कुछ करके देख लिया मैंने। गोया सब मेरे डूबने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्या करूं? मौला आप गवाह रहिएगा।
हाँ नाहिद, सलाम वालेकुम। हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरा बैग और सामान तैयार रखना। हाँ 4 बजे बूशहर। या अल्लाह माफ करना। क्या हुआ चाचा? जरा मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल जाना है। मेरी बीवी को अस्पताल लेके जाना है, बहुत उसकी हालत खराब है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मेहरबानी करके प्लीज। ठीक है चलें। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल, अरे दर्द हो रहा है। बीमा कार्ड पर्स में क्यों नहीं रखा? और दर्द हो रहा है। तुम्हारा बीमा कार्ड मंगवा रहा हूँ। फोन नहीं उठा रहा है। जनाब गाड़ी जरा तेज तो चलाइए, जल्दी है। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, अभी पहुंच जाएंगे। भैया खुदा के वास्ते तेज चलाओ, जरा तेज तो चलाओ। अब ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ठहरे ठहरे, जरा रुके तो जनाब। अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, आए बाहर तो निकलो। यूं नहीं हो सकता, रुके, मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। खुदा के लिए जरा जल्दी करो। अरे अरे ये क्या छूट गया है? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे जरा मेडिकल स्टोर तक तो पहुंचा दो। चाचा आपका मोबाइल छूट गया था, मैं वो देने आया हूँ। किस बात का इंतजार कर रहे हो? स्टार्ट करो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। चाचा अगर कोई काम वगैरह हो तो बताएं, मैं अंजाम दूंगा। अस्पताल पहुंचकर थोड़ा आराम करो, फिर तुम्हें एक ठंडा सा जूस पिलाता हूँ। या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, 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 या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शिफा। बेटा तुम आ गए? हाँ, उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक है, तुम कैसे हो? तुम्हारी सांसें भी फूली हुई हैं। सोचा अगर पानी के नीचे तैरूंगा तो सांस उखड़ जाएगी, उसका नतीजा ये निकला।
चाचा मुझसे कोई और काम नहीं है? क्यों नहीं, मेरे मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है। मेहरबानी करके अपना मोबाइल तो दो, अपने दामाद को एक फ़ोन कर लूँ। बहुत शुक्रिया। अरे क्यों नहीं, ये लें। बहुत शुक्रिया। बहरहाल फैसला आप लोगों को करना है। मैं आपसे ये बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन मजबूर हूं। मेरे काम की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं। मैं चूंकि आप लोगों की तनख्वाहें वक्त पर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए बहुत शर्मिंदा हूं। इसीलिए अगर आप लोगों को कोई अच्छा काम मिल जाए तो शायद आप लोगों के लिए बेहतर हो। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहें। जाफर साहब। खुदा की कसम इंजीनियर साहब, क्या कहूँ, आपने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं, अगर पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूं तब भी बेजार नहीं हो सकता। इस उम्र और बीमारी में तो मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अगर इजाजत दें तो यहीं रहूं। अहमदी साहिबा, आप? मुझे भी जाफर साहब की तरह उस वक्त तक रहने दीजिए जब तक कोई काम न मिल जाए। मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। बहरहाल आप लोगों की जैसी मर्जी। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आखिरकार उन्हें बताया या नहीं? हाँ, बता दिया। अगर फ्लाइट ना छोटी होती तो? ना सिर्फ एक ही बात कितनी बार कहोगे? अगर मैं उस दिन चला गया होता, अबू शहर पहुंच गया होता, उस शख्स को रिश्वत दे दी होती तो आज इस हालत में ना होता। एक बार फिर यही कहना चाहते हो ना? अब तो पता भी नहीं कि टेंडर किससे मिला। हाय, अब मैं चेक का क्या करूं? जवाब क्यों नहीं देते? क्या बताऊं, खुदा की कसम सुबह से अब तक 10 बार फोन कर चुका है। जरूर किसी ने पैसे के लिए फोन किया है। बुरी बात है, तुम फोन का जवाब तो दो, देखो कौन है। हेलो, कहिए। सलाम वालेकुम। आप? यानी तुम्हें इतना सताया कि आप मेरा जवाब भी नहीं देना चाहते? डरो नहीं, परेशान नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा, मेहरबानी करके अपना तारुफ करा सकते हैं? वाह भाई वाह, इतनी जल्दी भूल गए। 4 दिन पहले हॉस्पिटल में तो नहीं लग रहा था इतने बदहवास हो गए। सलाम अलैकुम हाजी साहब, क्या हाल है? अरे चची का क्या हाल है? वो भी ठीक है। उस दिन तो मैं आपकी खिदमत नहीं कर सका, लेकिन हाँ,
कल रात को अगर बेगम साहब के साथ मेरे घर तशरीफ लाएं तो लजीज मछलियाँ तलेंगे और साथ खाएंगे। हमें बहुत खुशी होगी। हाजी साहब, ये आपकी मेहरबानी है। मैं ज़रा कुछ परेशान हूँ, अगर हो सके तो फिर कभी आ जाऊँगा। यानी हमारी दावत ठुकरा दोगे? अरे भाई 1-2 घंटे में क्या हो जाएगा मियाँ। हमारी बेगम और बच्चों का इसरार है कि तुम हमारे घर जरूर आओ। कागज कलम उठाओ और एड्रेस लिखो। अरे हाजी साहब, अभी हमारी बेगम की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर हो सके तो फिर कभी मैं खुद आपको फ़ोन करूँगा और आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। अब लिखो भी। अच्छा, ज़रा थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें। जी, अब एड्रेस बताएं। अब क्या हुआ कि सुलझन और परेशानी में कंचान की दावत कबूल कर ली है, वो भी डिनर के लिए? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका, उनकी बात नहीं काट सका। मैंने इस बेचारे को उस दिन इतना परेशान किया, लेकिन बेचारे ने उफ तक न की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। मैं आपसे मिलने का बहुत मुश्ताक था। ये आपकी मेहरबानी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी जगह जो भी होता यही करता। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। उस दिन मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। वाकई अगर उस दिन आप ना होते तो ना जाने मेरी माँ का क्या होता। बहुत मेहरबानी की। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। हाँ, ये भी एक राज की बात है। तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारा मोबाइल लेकर तुम्हारे मोबाइल से मैंने अपने दामाद को फोन किया था? हाँ हाँ, याद आ गया। अरे जनाब, मैं भी किसी दर्द की दवा हूँ, माफ़ कीजिएगा। अभी मुझे आपका नाम भी पता नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। फरहाद रहगुजर। माफ़ कीजिएगा, पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ और ठेकेदारी वगैरह भी करता हूँ। बहुत बेहतर। तो एक तरह से हम लोगों का काम एक ही है। ये हमारे रजा मियाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हाँ, समझे। इत्तेफाक से हमें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए किसी मुनासिब कंपनी की तलाश है। हमने कुछ कंपनियों से मुज़ाकरात भी किए हैं, लेकिन कोई भी कंपनी हमारी शर्तों पर पूरी नहीं उतरी। आप तो बेहतर जानते हैं कि इस ज़माने में हर कसुन नाकस पर एतमाद नहीं किया जा सकता और सरमाया नहीं दिया जा सकता कि लेकर चलता बने। अच्छा, तो इंतज़ार किस बात का है? अंधा खुदा से क्या मांगता है? जल्दी करो भाई। ये इंजीनियर साहब वही हैं जिनकी तुम्हें एक अरसे से तलाश है। इन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए ही भेजा है, समझे? जी हाँ, इनसे बेहतर कौन हो सकता है। अब इनसे आशनाई के बाद बिल्कुल यकीन हो गया है कि ये वही हैं जिनकी हमें तलाश थी। अब सिर्फ इंजीनियर साहब की मर्जी बाकी है। फरहाद, कबूल कर लो भाई, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो? अलबत्ता मुझे मालूम है कि इस दौर में आप जैसे नेक और ईमानदार लोगों के हजारों तलबगार हैं। यकीनन आपको भी फुर्सत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे काम की जिम्मेदारी संभाल लें तो बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। फरहाद, अब जब ये भाई साहब इतना इसरार कर रहे हैं तो कबूल कर लो। लेकिन नाहिद, आखिर में। अच्छा, एक मिनट जरा रुकें। लेकिन जनाब, इसकी जरूरत नहीं है। जानता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं बाहर निकलते ही आपका इरादा ना बदल जाए, लिहाजा मुझे मुतमईन होने दीजिए। फिलहाल इसे अपने पास रखें, इंशाअल्लाह बाद में मुनासिब वक्त पर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बेटा, इतना टाल मटोल ना करो, अब कबूल भी कर लो। माफ कीजिएगा, जरा 1 मिनट। मुबारक हो।